एक दौर का जिक्र है कि जंगलों और पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव आबाद था। सुबह की धूप गांव के हर कोने को जगा रही थी। गांव के किनारे एक खूबसूरत सा घर था। उस घर में हना नाम की एक बेवा औरत अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। घर बैरूनी तौर पर जन्नतनुमा था, मगर अंदर की जिंदगी में हंसी कम और थकन ज्यादा थी। बड़ी बेटी सारा माँ की पसंदीदा थी। उसमें मामूली कड़वाहट, जिद और ये यकीन था कि हमेशा वही दुरुस्त कहती है। छोटी बेटी लयाना बिल्कुल इसके बरक्स थी। उसकी आवाज नर्म थी, आंखें सुकून देने वाली थीं, और उसका मिजाज ऐसा था कि कोई भी उस पर ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता था। इसका चेहरा देखकर ऐसा लगता था जैसे वो अपने मरहूम वालिद की चलती फिरती तस्वीर हो। एक दिन सारा ने बाग में खेलते हुए कहा, लयाना, ये 3 सेब मुझे चाहिए थे। तुम्हें हर चीज पर हाथ क्यों रखना जरूरी लगता है? लयाना ने मासूमियत से जवाब दिया, मैंने तो बस गिरे हुए सेब उठाए थे, मुझे नहीं मालूम था ये तुम्हारे लिए खास थे। सारा ने गुस्से में कहा, हर चीज तुम्हारी नहीं होती, छोटी सी बात पर लड़ रही हो। लयाना ने मुस्कुराकर कहा, छोटी बात अभी माँ को बताती हूँ, वो पूछेंगी तुमसे। माँ ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, बात सुनो लयाना, क्यों तुम अपनी बड़ी बहन को तंग करती हो? जो वो कहे मान लो, वो हमेशा दुरुस्त कहती है, तुम्हारी गलती है। यूं ये तीनों अपनी अपनी खूबियों और कमजोरियों के साथ इस खूबसूरत मगर खामोश घर में जिंदगी गुजार रही थीं। लयाना की मौजूदगी घर में एक खास ताजगी ले आती थी। माँ सारा के गुरूर और जिद को नजरअंदाज करते हुए कहती, सारा, तुम्हारा सख्त लहजा सिर्फ बात करने का तरीका है। एक दिन सूरज अपनी पूरी शिद्दत पर था। हना ने गुस्से में बेकरी के बर्तन उठाए और कहा, लयाना, घर में पानी खत्म हो गया है, फौरन इस किनारे वाले कुआं पर जाओ, सबसे बड़ा घड़ा ले जाना। कुआं गांव से 1 मील दूर था और रास्ता आसान नहीं था। खुश्क घास, रेत, कांटे, जमीन एक आजमाइश लग रही थी। सारा कभी ऐसी मेहनत नहीं करती थी और हना भी जानती थी कि ये काम उसके लिए मुश्किल होगा। लयाना ने खामोशी से घड़ा उठाया और चल पड़ी। रास्ते में धूप तेज थी, जमीन गर्म थी और शहद की मक्खियां इधर उधर गनगनाती रहीं। खुशबू हवा में बहती और हर कदम के साथ थकन आहिस्ता आहिस्ता दूर होती गई। पहुंचते पहुंचते लयाना के बाजू पत्थरों की तरह सख्त हो गए थे। वो थोड़ी देर के लिए किनारे पर रखे ठंडे पत्थरों पर बैठ गई और गहरी सांस ली। फिर अचानक एक बारी बारी कांपती हुई आवाज सुनी, बेटी, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे दोगी? बहुत देर से प्यासी हूँ। लयाना ने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ी औरत थी, झुर्रियों भरा चेहरा, लरसते हाथ और कंधों पर पुरानी शॉल। औरत बहुत थकी हुई लग रही थी। लयाना फौरन खड़ी हो गई। नहीं नहीं, आप बैठें, मैं पानी ले आती हूँ। लयाना ने घड़ा अच्छी तरह धोया और ताज़ा पानी भरकर औरत के हवाले किया। औरत ने पानी पिया, फिर उसने गहराई से कहा, खुश रहो बच्ची, आजकल कोई किसी को इस तरह इज्जत नहीं देता, तुमने दिल से मुझे एहतराम दिया है। लयाना हैरान हो गई। अचानक वो बूढ़ी औरत गायब हो गई और उसकी जगह एक नूरानी चमकदार परी खड़ी थी, जिसके परों से चांदी की रोशनी टपक रही थी। परी मुस्कुराकर बोली, मेरी प्यारी बच्ची, तुमने नेकी की है बगैर किसी फायदे की ख्वाहिश के। मैं तुम्हें दुआ देती हूँ। आज के बाद तुम्हारे लबों से बोलते ही फूल और कीमती जवाहिरात गिरते रहेंगे। लयाना हैरान परेशान घर की तरफ लौटी। माँ और सारा ने शक भरी नजरों से देखा। जैसे ही लयाना बोली, उसके लबों से नीलम और नाजुक फूल गिरने लगे। माँ की आंखों में लालच जागा और सारा ने भी दिल ही दिल में तजस्सुस महसूस किया। लयाना के घर वापस आने के बाद वो देख रही थी कि माँ और सारा की नजरों में हैरत और लालच दोनों झलक रहे हैं। उसके लबों से गिरने वाले नीलम, मोती और फूल न सिर्फ हसीन थे, बल्कि उनमें एक खास रोशनी भी थी जो कमरे में खुद ब खुद खुशबू और जादू की तरह फैल रही थी। हना ने फौरन लयाना के हाथ से कुछ जवाहिरात उठाए और पूछा, लयाना, ये सब कहाँ से आए? तुमने ये क्या किया? लयाना ने आजिजी से जवाब दिया, माँ, मैंने सिर्फ पानी दिया और वो औरत नहीं, परी ने मुझे ये तोहफा दिया। सारा ने ये सब देखते ही गुरूर में कहा, लयाना, तुम्हें लगता है सिर्फ पानी देने से तुम्हें कोई इनाम मिलता है? ये सब सिर्फ किस्मत है और तुम बस खुशकिस्मत हो। लयाना ने मुस्कुराकर कहा, शायद, लेकिन मेरी नीयत साफ थी और यही सबसे अहम है। सारा को ये बात हजम नहीं हुई। उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि वो भी किसी तरह इस जादू या इनाम को हासिल करेगी।
अगले दिन हना ने दोनों को बाग में काम सौंपा। लियाना हमेशा नर्म दिल और आजिज रहती थी, मगर सारा हर काम को जल्दी और गुरूर से करती, सिर्फ अपनी ताकत और हुनर दिखाने के लिए। इसी दौरान गांव में एक खबर पहुंची कि बादशाह रेयान के महल में सालाना जश्न होगा और हर खानदान की बेटियां महल में मधु की जाएंगी। ये खबर सारा के दिल में एक नया जज्बा जगा गई। लियाना, तुम्हें मालूम है हम महल जा रहे हैं, शायद वहाँ कोई जादू या इनाम मिल जाए। लियाना ने पुरसुकून लहजे में कहा, मैं नहीं जानती, माँ ने इजाजत दी तो जा सकती हूँ, लेकिन मेरा मकसद किसी इनाम के लिए नहीं है। जश्न का दिन आया। महल की रोशनी, सुनहरी फानूस और बुलंदो बाला दरवाजे, सब कुछ जन्नत नुमा लग रहे थे। सारा ने अपनी सबसे कीमती कपड़ों में खुद को सजाया, जबकि लियाना ने सादा मगर खूबसूरत लिबास पहना था। महल में दाखिल होते ही सब मेहमान हैरान रह गए। रेयान, जो शहजादा था, अपनी दिलकश शक्ल और नर्म लहजे के साथ सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। शहजादा रेयान ने अपनी आंखों से सबकी तरफ देखा और लियाना की तरफ निगाह पड़ी। उसकी नर्म मुस्कुराहट, आजिज़ी और दिल से आने वाला एहतराम रेयान के दिल को फौरन छू गया। वो करीब आया और बोला, माफ करना, क्या आप अकेली यहाँ खड़ी हैं? मैंने अभी एक अजीब और नर्म आवाज सुनी, क्या ये आपकी थी? लियाना ने खामोशी से जवाब दिया, मैं बस अपने दिल की सुनती हूँ और किसी की मदद करने से कभी नहीं डरती। रेयान ने हैरत से कहा, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। ये नूरानी रोशनी जो आपके साथ है किसी परी या जादू की तरह महसूस होती है। इस दौरान सारा ने भी कोशिश की कि वो किसी तरह जादू या इनाम हासिल करे, लेकिन जब उसने महल के बाग में एक बूढ़ी औरत को पानी देने की कोशिश की तो कुछ अजीब हुआ। उसके हर लफ्ज के साथ उसके लबों से एक मोटा सा मेंढक बाहर छलांग मारकर निकल आया, और जैसे ही वो बोलती गई, मेंढकों का हुजूम महल के अंदर फैल गया, जिससे सब मेहमान खौफजदा हो गए। सारा ने घबराकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन शहजादा रेयान ने उसे रोक लिया। ये क्या हो रहा है? रेयान ने हैरत से पूछा। लियाना ने नर्म लहजे में जवाब दिया, ये उसकी नीयत का नतीजा है। नेकी और साफ दिल से किए गए काम का असर हमेशा खूबसूरत होता है, और जो काम सिर्फ गुरूर या लालच से किया जाए उसका नतीजा अक्सर नुकसानदेह होता है। रेयान ने लियाना की तरफ देखते हुए कहा, आप वाकई खास हैं। आपके अंदर ये रोशनी और नरमी है जो एक सल्तनत को बदल सकती है। लियाना ने आजिज़ी से सर झुकाया और महल के हॉल में हर जगह रोशनी की खुशबू फैल गई। इसी वक्त सारा की गुरूर और हिर्स का सबक उसके लिए शुरू हुआ। उसे एहसास हुआ कि दुनिया में सिर्फ ताकत और गुरूर से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। रेयान ने सारा को माफ किया, मगर वो जान गई कि असल खूबसूरती दिल में और नीयत में होती है, ना कि दिखावे में। जश्न के बाद रेयान ने लियाना को अपने महल में रहने की दावत दी। अगर आप इजाजत दें, मैं चाहूंगा कि आप मेरी शरीके हयात बने। आपके अंदर की रोशनी किसी सल्तनत को भी जगमगा सकती है। लियाना ने यह सुनकर सुकून और खुशी महसूस की, लेकिन अपने गांव और माँ के लिए फिक्रमंद भी हुई। वो जानती थी कि उसका ये सफर और फैसले जिंदगी बदलने वाले हैं। लियाना जब महल पहुंची तो हर चीज उसके लिए नई और हैरत अंगेज थी। सफेद संगमरमर की छतें, सुनहरी दीवारें और छत से लटके हुए बड़े फानूस, सब कुछ एक ख्वाब की तरह लग रहे थे। महल के अंदर हर कदम के साथ रोशनी की खुशबू फैल रही थी, और लियाना की नरमी और आजिज़ी ने हर शख्स के दिल को छू लिया। शहजादा रेयान भी उसकी हर हरकत, हर मुस्कुराहट, हर आजिज़ाना अंदाज पर फरेफ्ता हो गया। मगर इस खुशी के बीच सारा की हसद और गुरूर बढ़ने लगा। सारा ने महसूस किया कि लियाना की नरमी, उसका जादुई तोहफा और शहजादा रेयान की तवज्जो सब कुछ बदल रही है। वो दिल ही दिल में सोचती रही, क्यों वो सब कुछ हासिल कर रही है जो मेरे लिए होना चाहिए था। इसी दौरान सारा ने अपनी हिर्स और गुरूर के बायस कई बार नाकामी महसूस की। वो चाहती तो बहुत कुछ हासिल कर सकती थी, मगर उसकी नीयत साफ न थी। परी नूरिया ने उसके करीब आकर एक सबक सिखाया, सारा, तुम्हारे अल्फाज और नीयत का ताल्लुक तुम्हारे आमाल से है। तुम ताकत के जरिए सब कुछ हासिल नहीं कर सकती। नेकी और खुलूस ही असल कामयाबियां हैं। सारा ने यह सुनकर दिल ही दिल में थोड़ा सा एहसास किया, मगर गुरूर अभी मुकम्मल तौर पर नहीं गया। महल में लियाना की मौजूदगी से सब कुछ बदल गया। शहजादा रेयान और लियाना के दरमियान एक नरमी और एतमाद पैदा हुआ। वो अक्सर सहन में बातें करते, छोटे बागों में फूलों की खुशबू सुनते और एक दूसरे की हंसी से महल में रोशनी भर देते। एक दिन लियाना ने शहजादा रेयान के साथ बाग के किनारे बैठकर कहा,
रेयान, मैं खुश हूँ, मगर मैं नहीं चाहती कि सिर्फ मेरी रोशनी से सब कुछ बदले। लोगों के दिलों में भी मोहब्बत और खुलूस होना चाहिए। रेयान ने नरमी से कहा, लियाना, तुमने मुझे और महल को ये सबक दिया है कि दिल की रोशनी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे बगैर ये सब मुमकिन नहीं होता। इसी दौरान सारा ने अपनी हसद की वजह से कई गलतियां की, मगर हर बार परी नूरिया ने नर्म अंदाज में उसे रास्ता दिखाया। सारा ने पहली बार महसूस किया कि ताकत और गुरूर की हद होती है और सिर्फ नीयत साफ होने से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। महल में एक नया चैलेंज आया। गांव के करीब एक खतरनाक जंगल था, जहां से अक्सर महल की जिंदगी मुतासिर होती थी। एक दिन गांव में खबर आई कि जंगल की राह में एक जहरीला पहाड़ गिरा है और पानी का रास्ता बंद हो गया है। महल में हलचल मच गई और सब लोग परेशान हो गए। लियाना ने फौरन फैसला किया कि वो इस मसले का हल निकालेगी। प्री नूरिया ने उसके करीब आकर कहा, मेरी बच्ची, तुम्हारी नीयत साफ है, इसलिए ये चैलेंज तुम्हारे लिए आसान होगा। बस दिल से काम लो। लियाना ने अपने लबों से नर्म अल्फाज बोले और जादुई रोशनी के असरात से जहरीले पहाड़ की धूल नर्म होने लगी। पानी का रास्ता खुल गया और गांव के लोग खुश हो गए। महल में सबने लियाना की बहादुरी और नरमी की तारीफ की। इसी दौरान सारा ने भी अपनी नीयत साफ करने की कोशिश की। उसने लियाना के साथ मिलकर बाग की मरम्मत में मदद की और पहली बार वो गुरूर और हसद को पीछे छोड़ रही थी। प्री नूरिया ने मुस्कुराकर कहा, सारा, तुमने पहली बार दिल से काम किया, यही असल नेकी है। शहजादा रेयान ने लियाना और सारा दोनों को करीब बुलाकर कहा, अब ये महल सिर्फ मेरी सल्तनत नहीं, बल्कि मोहब्बत, नरमी और नेकी की सल्तनत है। तुम दोनों की मौजूदगी ने सब कुछ बदल दिया है। महल में एक नए दिन की शुरुआत हुई। बागों में खुशबू, फूलों की रंगीनी और हर कोने में जादुई रोशनी फैली हुई थी। लियाना की नरमी और आजुजी ने महल के हर दिल को छू लिया था। शहजादा रेयान भी हर लम्हा लियाना के करीब रहना चाहता था। शहर के लोग और गांव के लोग सब इस दिन की तैयारी में मसरूफ थे, क्योंकि आज लियाना और रेयान की शादी थी। महल के बड़े हॉल को सुनहरी फानूसों, रंगीन फूलों और चमकते जवाहरात से सजाया गया। हर शख्स की आंखों में खुशी और हैरत की झलक थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।